हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्ब्स मैगजीन से फुल अपॉलजी डिमांड की है, यानी कि फोर्ब्स मैगजीन को इन्होंने माफी मांगने को बोला है और साथ साथ इस मैगजीन के सीनियर एडिटर डैन अलेक्जेंडर को इन्होंने साइको भी बोल दिया और ये भी बोला है कि फोर्ब्स मैगजीन बीइंग ओन्ड बाय चाइना का माउथपीस बता दिया है। ट्रंप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि रिसेंटली फोर्ब्स मैगजीन ने वेल्दिएस्ट पर्सन एज ए वर्ल्ड लेवल और एज ए कंट्री लेवल का लिस्ट निकाला है, जिसमें टॉप 100 इंडियन वेल्दिएस्ट मैन का भी लिस्ट जारी किया है और इसमें 400 वेल्दिएस्ट अमेरिकन पर्सन का भी लिस्ट निकाला है। यहीं से बवाल स्टार्ट हुआ ये है कि इस 400 अमेरिकन वेल्दिएस्ट पर्सन लिस्ट में ट्रंप का नाम नहीं है। तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पे आके यही बोला है कि आई डिमांड फुल अपॉलजी फ्रॉम फोर्ब्स मैगजीन। अब आप पूछेंगे कि ये खुद के सोशल मीडिया का क्या चक्कर है, तो आप शायद जानते हो कि नहीं जानते, तो मैं थोड़ी सी ट्रूथ सोशल की बात बता देता हूँ। क्या हुआ था कि पिछले चुनाव में जो अभी के करंट प्रेसिडेंट है यूएसए के जो बाइडेन पे आरोप लगाया था इन्होंने कि ये धांधली करके जीते हैं और हम इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि ट्रंप उस समय पावर में थे, प्रेसिडेंट थे, तो उनके पास पावर भी थी जांच कराने की। और उन्होंने बोला कि अगर जब तक इसकी जांच नहीं हो जाएगी इस पूरे इलेक्शन की, तब तक मैं अपने प्रेसिडेंशियल पद को नहीं छोड़ूंगा। जो बाइडेन तो जीत चुके थे ऑफिशियली, लेकिन बाद में सारे वर्ल्ड के नेता बोले कि छोड़ देना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पावर इजिली होना चाहिए, ये सब बोला गया। उसके बाद इनके ट्रंप के समर्थक व्हाइट हाउस में घुस गए, बहुत तोड़फोड़ करी और बहुत ज्यादा बवाल कटा वहां पे व्हाइट हाउस में। तो सारे सोशल मीडिया ऐप, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, इस समय एक्स जो है, इन्होंने आरोप लगाया कि अपने समर्थकों को भड़का कर ये दंगे करवा रहे हैं और सारे सोशल मीडिया ने उनको ब्लॉक कर दिया। तो ट्रंप को कहीं तो अपनी बातें बोलनी थी, तो इन्होंने बोला मैं खुद का ही ऐप बनाऊंगा। तो उन्होंने ट्रूथ सोशल नाम का ऐप बनाया। तब से वो ट्रूथ सोशल पे जो भी बातें कहनी होती कहते हैं। खैर, एलन मस्क के आने के बाद इनको अनब्लॉक किया गया था या करने वाले थे, लेकिन इन्होंने बोला था कि अभी मैं नहीं आऊंगा इस पे, मैं ट्रूथ सोशल पे ही खुश हूँ। ट्रूथ सोशल में 90% से ज्यादा स्टेक डोनाल्ड ट्रंप का ही है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला है मैगजीन को? तो हुआ ये है कि मैगजीन ने 400 वेल्दिएस्ट अमेरिकन की लिस्ट जारी किया। इसमें ट्रंप को जगह नहीं मिली है और ये लगातार दूसरी बार इनको इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, जबकि पिछले 25 सालों 1996 से ये इस लिस्ट में रहते थे। तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है, लिस्ट में जाओ तो उनके पैसे कम हो गए होंगे तो इसलिए जगह है, और इसमें इतना भड़कने वाली बात है। तो ऐसा नहीं होता है। फोर्ब्स ये नहीं काउंट करता आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं। मैगजीन पूरी तरह देखता है कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी शेयर कितना है, आपके शेयर वैल्यूएशन कितना है, आपके पूरे प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन क्या है, हर एक चीज। आप पे कोई फ्रॉड का केस तो नहीं चल रहा है पैसे के मामले में, और चल रहा है तो कितने मिलियन बिलियन डॉलर का चल रहा है। जैसे कि आपको पता लास्ट ईयर से ट्रंप पे केस चल रहा है $250 मिलियन का, जिसमें इन पर आरोप लगा कि ये अपने एसेट को बढ़ा चढ़ा कर बताए थे। और इस केस की वजह से ट्रंप की नेटवर्थ में फोर्ब्स के अनुसार $600 मिलियन का कमी आई है और फोर्ब्स की लिस्ट में जगह बनाने के लिए 2.9 बिलियन की वेल्थ चाहिए। ट्रंप के पास फोर्ब्स के अनुसार इस समय 2.6 बिलियन ही है। चाइना पे जो आरोप लगा रही है ये पहले भी लग चुके हैं फोर्ब्स पे कि ये मैगजीन टिल्टेड है चाइना की तरफ, और ये बोल रहे हैं कि और चाइना कभी नहीं चाहेगा मागा सक्सेसफुल हो। मागा क्या है? ये इनका चुनावी स्लोगन था पिछले साल जिसमें ये हार गए थे, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये अभी भी है कि अगली बार 2024 में अगर ये लड़ते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली लड़ना चाहते हैं, अगर पार्टी किसी और को कैंडिडेट न बना दे तो इनका यही स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, बोल रहे चाइना कभी इसको सक्सेस नहीं होने देना चाहता है। तो ये सब चीज़ है जो ट्रंप और फोर्ब्स मैगजीन के बीच में चल रहा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं 100 वेल्दिएस्ट मैन इन इंडिया। तो पहले नंबर पे है 92 बिलियन के साथ मुकेश अंबानी, दूसरे पे है गौतम अडानी 68 बिलियन के साथ। थोड़ा मैं इसमें बता देता हूँ कि 82 बिलियन के साथ पिछले साल गौतम अडानी नंबर 1 थे, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद उनकी शेयर की वैल्यू थोड़ी कम हुई और अभी 68 बिलियन पे आ गए हैं और मुकेश अंबानी की बढ़ के 92 बिलियन पहुँच गई है। तीसरे नंबर पे हैं जी शिव नादर HCL के 29.3 बिलियन के साथ, और चौथे नंबर पर है सावित्री जिंदल एंड ग्रुप की मालकिन, ठीक है, 24.3 बिलियन के साथ, और पांचवें पे है राधा कृष्णन
23 बिलियन के साथ। और छठवें पे है, अब पूरी लिस्ट की बात तो नहीं करूंगा मैं, टॉप 5 मैंने बता दिया है। शायद 6 नंबर पे है साइरस पूनावाला। आपने साइरस पूनावाला का नाम कोविड में काफी सुना होगा। तो ये लिस्ट है, आप पूरा 100 देखना होगा तो आप मैगजीन वेबसाइट में चले जाइए, आपको दिख जाएगी। देखिए ये बड़ी बात है, चाइना के नाम हर जगह आता है, किसी भी मैगजीन, किसी भी बड़े पेपर। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, उसमें बताया था चाइना फॉरेन मीडिया आउटलेट्स को खरीद रहा है। ये यूएसए की रिपोर्ट थी, लेकिन चाइना इसके जवाब में अमेरिका को एम्पायर ऑफ लाइज बताया था, झूठ का साम्राज्य। इस पूरे टॉपिक पे आप क्या सोचते हैं? प्लीज डू अ कमेंट एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।